के द्वारा एक टेस्ट, उसके बाद फिर इंटर 2020 में है कि आगे एनटीए के द्वारा एक टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू, फिर 2 साल पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर से परीक्षा। तो क्या सर शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद हम लोग उसकी भी उम्मीद रखें? बाद में हो सकता है वो सब हो, लेकिन अभी तो नहीं है। एसटीईटी में एक और परीक्षा के भ्रम के बीच शिक्षा सुधार रोजगार आपको सच दिखा रहा हूँ। सीटेट, बीटेट और एसटेट अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के भ्रम भरे हैं विभिन्न यूट्यूब चैनलों ने। एसटीईटी की बहाली में कोई सुपर टेट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और एसटेट अभ्यर्थियों के संबंध में अपर मुख्य सचिव से हमने वार्ता की थी। वार्ता कान सुनिए। कोई सुपर टेट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी हैं सर। सातवें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है। तीनों का भी साथ निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। एक चीज और पूछना था, ये जो शिक्षा नीति 2020 की बात जो आई पिछले दिन अखबार में, तो क्या उससे बहुत कुछ बदलेगा? क्या उसके बाद एक कहा जाता कि एनटीए द्वारा एक अलग से टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू? शिक्षा नीति 2020 में है कि आगे एनटीए के द्वारा एक टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू, फिर 2 साल पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर से परीक्षा। तो क्या सर शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद हम लोग उसकी भी उम्मीद रखें? बाद में हो सकता है वो सब हो, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी नहीं है सर, अभी तत्काल, क्योंकि सर का ही बयान शिक्षा नीति का। आप सीटेट, बीटेट और एसटेट अभ्यर्थियों ने वक्तव्यों को सुना। ऐसे में आप समझे कि कुछ लोग आप अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाते थे कि सुपर टेट होगा, इंटरव्यू होगी और न जाने क्या क्या। गेंडा स्वामी जैसे लोग आप अभ्यर्थियों को बरगलाते थे, पर आज हमने पर्दाफाश किया ऐसे झूठे मक्कार लोगों का। अब जो आप सुनेंगे आप अभ्यर्थियों के लिए एक सबक होगी। आप अभ्यर्थी अपर मुख्य सचिव से बात करके ऑडियो वायरल करते हैं। ऐसे में उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है, ये आप आम अभ्यर्थियों के लिए सबक है। सर ऐसे मेरा शिक्षा सुधार रोजगार चैनल है, आपको मैंने एक वीडियो भी देखा था, आपने देखा था? आजकल सब मुझको फोन करता है जी, और मैंने फोन उठाना छोड़ दिया। रिकॉर्डिंग आता है क्योंकि बात करेगा उसके बाद रिकॉर्डिंग करके जी सर न्यूज में आ रहा है। जी सर। हाँ तो पिछले 3-4 बार जब मैंने किसी से बात करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वो सब फिर मैंने वायरल ऑडियो क्लिप में फिर अपनी आवाज में सुना। सर तो अभी हम लोग का क्या लगता है सर, एक चीज पे कब तक ये 7वां चरण आ सकते हैं? जनवरी। हमने ये भी पूछा क्या सिर्फ प्राथमिक की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक भी, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। दोनों आएगा। अभी आप अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और शिक्षा सुधार रोजगार के बीच हुई वार्ता का अंश सुन रहे थे। घबराने सीटेट, बीटेट और एसटेट अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन आए, जिससे एसटीईटी और सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की मुश्किलें दूर हो। कोई सुपर टेट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, 100% जारी होना अब तय हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 6ठे चरण की बहाली के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ है, किसी भी हाल में फरवरी माह में ये 6ठे चरण की बहाली समाप्त हो। इसके लिए आप अभ्यर्थियों को एकजुट होने का वक्त है। आपस में लड़कट मरने से अच्छा है कि 6ठे चरण की बहाली पूर्ण कराकर फरवरी के अंत में या मार्च के पहले सप्ताह में 2022 में शेड्यूल 7वें चरण का जारी हो जाना चाहिए। आप सभी सरकार शिक्षा विभाग की मंशा जानते ये बहाली करना ही नहीं चाहती। ऐसे में आम अभ्यर्थियों को अब एक होने का वक्त है। सरकार शिक्षा विभाग के शेड्यूल के हिसाब से फरवरी के अंत तक 6ठे चरण के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में कोई व्यवधान बीच में उत्पन्न न करे, सभी एक मंच पर आए। 6ठे चरण की बहाली में जिन अभ्यर्थियों द्वारा भी विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है, हम उनको आगाह करेंगे, चेतावनी देंगे कि अब कोई विघ्न नहीं। 6ठे चरण की बहाली फरवरी के अंत माह में हर हाल में पूरी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव के लिए अप्रैल माह में आचार संहिता लगने की पूर्ण संभावना है। सरकार शिक्षा विभाग को एक और बहाना बहाली स्थगित करने के लिए हम नहीं देना चाहते। ऐसे में आम अभ्यर्थी जो 6ठे चरण की बहाली में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हम चेतावनी देते हैं कि आगे अब आम अभ्यर्थी एक हो चले हैं, कोई विघ्न नहीं, जल्द से जल्द 6ठे चरण की बहाली पूर्ण करने में सहयोग करें। इस संबंध में 9 जनवरी 2022 को पटना गांधी मैदान में आम अभ्यर्थियों की महा बैठक शिक्षा सुधार के बैनर तले होने वाली है। 7वें चरण के शेड्यूल के लिए जो भी अभ्यर्थी आगे आना चाहते हैं, 9 जनवरी 2022 को पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने होने वाली बड़ी बैठक में शामिल हो। किसी भी हाल में फरवरी के अंत तक आम 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए और नियुक्ति पत्र के तुरंत बाद 7वें चरण का शेड्यूल जारी होना चाहिए। 7 जनवरी 2022 को सचिवालय का भी हम दौरा करेंगे और सरकार शिक्षा विभाग को बड़ा ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट
साथ में रिक्तियों के संबंध में पूरा ब्यौरा सरकार को हम सौंपेंगे। और जब छठे चरण की बहाली में आधी से भी ज्यादा सीट खाली, ऐसे में सातवें चरण का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करती है सरकार, तो स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक के लिए 2021 तक की संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली, छठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के 15 दिन के भीतर सीटों को रिकैलकुलेट करके सरकार सातवें चरण का शेड्यूल निकाले। 9 जनवरी 2022 की बड़ी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। अगर सरकार शिक्षा विभाग नहीं चेती तो होगा महाआंदोलन। पटना में होने वाले 9 जनवरी 2022 की महाबैठक में आप सभी अभ्यर्थियों को शामिल होना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अन्य बिहार शिक्षक बहाली, छठे चरण की बहाली में नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा विभाग द्वारा आज एक बड़ी अधिसूचना जारी की गई। अभ्यर्थियों को फरवरी माह के अंत तक नियुक्ति पत्र मिलने की पूर्ण संभावना। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके ये साफ कर दिया है कि फरवरी माह के अंत तक छठे चरण में नियुक्ति के इंतजार में जो भी अभ्यर्थी बैठे हैं, सभी के प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन पूर्ण कर ली जाएगी। आज जारी अधिसूचना में शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया कि जिन नियोजन इकाई द्वारा कोताही बरती जा रही है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन में उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कई जिलों के नाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा आज 27 दिसंबर 2021 को एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। विषय आप देख सकते हैं, वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में। इसके बाद विभागीय पत्रांक का विवरण आप देख सकते हैं। पूरी राम कहानी छोड़कर लेटर के मुख्य बिंदु से आपको रूबरू कराते हैं। लिखा है, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 31/10/2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था। आगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जिक्र करते हुए लिखा हुआ है कि 18/12/2021 को समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापन संबंधित प्राप्त विवरणों के अनुसार अन्य जिलों के अलावा विशेष रूप से पटना प्रमंडल, पटना, सारण प्रमंडल, छपरा, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। तात्पर्य यह है कि इन जिलों प्रमंडलों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में कोताही बरती जा रही है। ऐसे में आगे लिखा है कि आप अवगत है कि आम पंचायत चुनाव 2021 के पश्चात तृतीय चक्र के काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है, जो दिनांक 28/1/2022 को पूर्ण की जाएगी। अतः निर्देश है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तृतीय सप्ताह में पूर्ण करा लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जनवरी 2022 तक छठे चरण में तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जानी है। ऐसे में फरवरी माह में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो जाएगा। आगे लिखा है कि ताकि तदुपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके। निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विलंब की स्थिति में इसकी सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। अंत में अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। ऐसे में शिक्षा सुधार की बड़ी मांग है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए सातवें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो। और इस संबंध में बड़ी मांग को लेकर 7 जनवरी 2022 को सचिवालय का शिक्षा सुधार के बैनर तले दौड़ा और इसके बाद 9 जनवरी को आगे की रणनीति को लेकर महाबैठक। सातवें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और एस्टेट अभ्यर्थियों की आप सभी महाबैठक में आमंत्रित है। जिलावार भी बैठक होगी। शिक्षा सुधार शिक्षक बहाली 2022 शिक्षा विभाग के नए कारनामे से आपको रूबरू कराते हैं। एक बहाली पूरी हुई नहीं और दूसरे बहाली के लिए रंगमंच तैयार करने में जुटा शिक्षा विभाग। हम बात कर रहे हैं 46,927 सीटों के लिए प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली की बड़ी नौटंकी की। बेरोजगार सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी घर बैठे हैं और जो पहले से रोजगार में उनके लिए प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचन भेजा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और उत्तीर्ण अभ्यर्थी सारी अर्हताओं को प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा ली गई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी थाली में सूखी रोटी तक नहीं। पर दूसरी तरफ जो शिक्षक कहीं पर पदस्थापित